धनबाद में जैसे जैसे गर्मी बढ़ते जा रही है, ठीक उसी प्रकार से बिजली की समस्या भी बढ़ते जा रही है, बिजली के संकट बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, जिस प्रकार से तापमान में वृद्धि हो रही है तो ठीक उसी प्रकार से बिजली में भी उतनी ही कटौती देखने को मिल रही है। ऐसे में घर में लगे हुए कूलर और एसी भी बेकाम होते नजर आ रहे हैं। अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 10 से 12 घंटे शहरी क्षेत्र में लाइट कट रही है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में लगभग 15 से 16 घंटे बिजली नहीं रह रही है। एक और जहाँ डीवीसी लगभग 6 से 8 घंटे के लिए लोड शेडिंग कर रही है, तो वही झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से भी अलग अलग फीडर से करीब 6 से 7-8 घंटे बिजली की कटौती की जा रही है। ऐसे में आम पब्लिक और साथ ही साथ व्यवसायियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि घर में लगे इन्वर्टर की बैटरी भी डाउन हो जा रही है और जिस प्रकार से एक और पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, उस प्रकार से जनरेटर चलाना भी उनके लिए अब एक बार फिर से एक सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसे में हम आम पब्लिक से बातचीत करते हैं और साथ ही साथ व्यवसायियों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि बिजली की इस प्रकार से कटौती की वजह से उन्हें क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों को परेशानी है, जैसे मोटर से पानी नहीं मिलती है, घर में जो है से पंखा नहीं चलती है, जो भी है ये आपका उसमें प्रॉब्लम होता है और आम पब्लिक को उसमें जूझना पड़ता है। कटौती काफ़ी ज़्यादा हो गई है अभी गर्मी की शुरुआत में। बहुत ज़्यादा। क्या परेशानी होती है आम पब्लिक होने के? आम पब्लिक होने तो बच्चे तो पढ़ने में दिक्कत होती है और ज़्यादा फिर गर्मी से पूरी परेशानी है, नहीं पानी बढ़िया से मिल पाता है, नहीं कुछ होता है और लाइट ना होने के कारण बहुत सी समस्या है, वो आपसे भारत सरकार से छिपी हुई नहीं है। अभी गर्मी बढ़ी है तो मार्केट में एसी और कूलर की डिमांड तो हो रहा है, लेकिन जब बिजली ही नहीं रहेगी तो आखिर नहीं लगता आपको कि वो तो होना ही है। वो जो लेने वाले भी वैसे ही हैं जो लेते हैं, जिनके पास अथाई पैसे हैं और उससे बिजनेस भी चल रहा है और ना बीते तो फिर बिजनेस भी नहीं चले। बिजली कटौती तो अब सरकार ने बोला था कि जब चैम्बर सब आंदोलन किए थे सारे जन, तो बोले कि बिजली अब 5-6 घंटे कटेगी, लेकिन अब फिर पुरानी स्थिति आ गई, 12-14 घंटे कट रही है। सुबह बिजली कट जाती है, जब पानी चढ़ाने का समय आता है मोटर से तो बिजली कट जाती है। दोपहर को व्यवसाय जैसे दुकान आते हैं, खुद साफ़ सफाई करते हैं तो लाइन कट जाती है। दोपहर को 2 बजे से 4 बजे तक रोज़ कटनी है। रात को मतलब एक 2 घंटा के 12-14 घंटा बिजली रोज़ कटती है, जिससे व्यापारी को बहुत दिक्कत होती है, घरेलू को भी दिक्कत होता है। एसी कूलर का डिमांड तो बहुत है, बाज़ार से आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन लाइनें नहीं रहेगी, सरकार बिजली नहीं देगी तो उसका यूज़ कैसे करेंगे। और बिजली बिल उसी तरह आ रहा है, लाइन नहीं है, मतलब समझिए कि बिजली बिल 2000-4000 दे रहे हैं, लेकिन 2-2 घंटा 1-1 घंटा लाइन कटते जा रही, तो आनंद कैसी हो नहीं आ रहा। बिल टाइम पे लोग बिल टाइम में देते हैं। और एक आपसे एक विशेष आग्रह करते हैं कि बिजली विभाग 7-8 महीने पहले नया मीटर लगाया था, जिसका अभी तक यूनिट हम लोग को बिल नहीं दिया गया। अब 2 महीने से अब एवरेज बिल आ रहा है, वो एवरेज बिल ले लेंगे, बिजली में बढ़ोतरी कर देंगे, सब चीज़ कर देंगे, लाइन की समस्या ख़त्म नहीं हो। लाइन 12 से 14 घंटे रोज़ जा रही है, जिससे व्यापारी करने में दिक्कत हो रही है। जो व्यापार पैसा कमा रहा है वो समझिए जनरेटर को डीजल को दे देगा, क्या फ़ायदा। पेट्रोल के दामों में भी पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी आम लोग नहीं समझ रहे हैं। पेट्रोल की जितने दाम बढ़े उतनी बाइक भी बिक रही है, गाड़ी भी रोड में चल रही है। अगर पेट्रोल के दाम अगर उस तरह बढ़ते तो सड़क में जाम नहीं होती, गाड़ी की संख्या कम होती, लेकिन जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं गाड़ी भी संख्या बढ़ रही है, इसे महंगाई नहीं कहेंगे। परेशानी तो है ही ना, एक तो बिज़नेस में हम लोग को फ़र्क पड़ गया है ना। यहाँ से थक के रात को जाते हैं दुकान पे तो बिजली रहती नहीं है, घर जाते हैं एसी का बटन दबाते हैं, लाइट नहीं है और बिजली का बिल देखो तो वैसे का वैसे ही आ रहा है। किस हालत में हम लोग रहे हुए हैं, लगता है बदतर स्थिति में है यहाँ के सभी लोग। पूरे दिन यही बातें होती है, बैंक मोड़ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यहाँ का हीरापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जहाँ देखो तो यही बातें हो रही है, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है। बोले करें तो क्या करें, आखिर कोई अल्टरनेट नहीं है। गर्मी की वजह से एसी कूलर इन सभी की डिमांड बढ़ गई, लेकिन प्रॉब्लम हम लोग एसी कूलर सब लगा के दुकान पे बैठे हैं, कस्टमर इन करते हैं, बोलते हैं भैया एसी नहीं चल रही है, बोले लाइट है नहीं, एसी कैसे चलेगी बताइए। हम लोग का एसी खाली पूरा दिन देख रहे हैं हम लोग एसी, लेकिन चला नहीं पा रहे हैं। क्या करें बेटा, ये स्थिति है यहाँ की। अभी जनरेटर भी अगर चलती है तो इससे क्या? जनरेटर भी कितना समय चलेगा बेटा, 2 पंखे न चलेंगे, एसी तो चलेगी नहीं जनरेटर से बेटा, हेवी वोल्टेज चाहिए इसके लिए। तो हम लोग क्या करें बताओ, ये हाल है। सुबह से घर से निकलते हैं, रात को जाते हैं, न दुकान पे बिजली है न घर पे बिजली है। किस स्थिति में लोग रह रहे हैं भगवान को पता बेटा। क्या लगता है आपको कि कब तक इसमें सुधार होगा? सुधार नहीं होगा बेटा, पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ सुधार हो। यहाँ सुधार होने का कोई चांस नहीं है। हम 20 साल से यहीं हैं,
हम 50 साल से यहीं हैं और हर साल यही सुन रहे हैं 2-4 साल में हो जाएगा, 2-4 साल में हो जाएगा, ऐसे कर कर के 20-30 साल हो गए हैं, अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। वही स्थिति यहाँ की बनी हुई है। लोगों का ये भी कहना है कि वो बिजली बिल तो समय पे भर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बिजली पूरी तरीके से नहीं मिल रही। आप बताइए कि क्या समस्या हो रही है, बिजली कितनी कटौती है धनबाद में? मैडम, इसमें कटौती की तो बात है ही है। बहुत से प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं जिसके कारण लाइन की तो बहुत आवश्यकता पड़ती है, और मेरे समझ से यहाँ का जो पावर हाउस है उस इस एथी को उठा नहीं पा रहा। इसके लिए सरकार को चाहिए कि यहाँ का पावर प्लांट थोड़ा बढ़ाएं ताकि बिजली सुचारू रूप से नागरिकों को भी प्राप्त हो और फैक्ट्री को भी प्राप्त हो। बिजली का जो आपको जो ये हो रहा है सब पावर हाउस का गड़बड़ी से फुल नहीं मिल रहा है। बहुत परेशानी होती है। आम लोगों को क्या परेशानी है? बहुत परेशानी है। जब बिजली नहीं रहेगा तो परेशानी रहेगा। परेशानी यही है, रात रात बिजली नहीं रहता, रात है। नहीं, पूरे धनबाद में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती नहीं हो रही है। आमा घाटा पीएसएस से 5 से 6 घंटे पावर सेटिंग दिया जा रहा है। अभी नेशनल ग्रिड में पीक आवर में हमारा सेटिंग चल रहा है सुबह और शाम। तो चूँकि गर्मी का सीज़न है और पूरे स्टेट में या पूरे देश में बरसात नहीं होने के चलते लोड बढ़ा हुआ है। इसी के चलते सिस्टम कंस्टेंट के चलते कुछ लोड शेडिंग हो रही है। कब तक इस समस्या का समाधान होने का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि लोग अभी जनरेटर का भी उपयोग नहीं कर पा रहे क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दामों की बढ़ोतरी हो रही है। आने वाले एक सप्ताह में कुछ गर्मी में शांति होगी तो लोड कंट्रोल हो जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे सर्किट से आमा घाटा को पावर दे और लोड सेटिंग से लोगों को निजात मिले।